कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण आज से लागू हो चुका है। केंद्र सरकार ने रविवार को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें राज्यों को कई अधिकार दिए। अब राज्य स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध संबंधी निर्णय ले सकेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि व्यापक पैमाने पर रियायत के बावजूद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन की गाइडलाइनों में शामिल प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि लॉकडाउन 4 में प्रतिबंधों में काफ़ी ढील दी गई है। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में शामिल प्रतिबंधों में और ढील नहीं दे सकते। राज्यों को इनके अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने तथा अधिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति है, लेकिन इनमें लचीलापन नहीं बरत सकते। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को लिखे पत्र में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे नई गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने और सभी संबंधित प्राधिकरणों को इसको सख्ती से लागू करवाने का निर्देश देने का आग्रह करता हूँ। भल्ला ने अपने पत्र में लिखा कि आज से लागू नए दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारें कोरोना वायरस के प्रसार के मुताबिक क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभक्त कर सकेंगी। रेड जोन या क्षेत्रों के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को चिन्हित कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए इन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में प्रभावी जमीनी कदम उठाया जाना महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के इन दिशा निर्देशों के मुताबिक अब शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लोगों की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कार्यालयों, फैक्ट्रियों और अन्य उद्योगों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। बाजार खुल सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या खुल रहा है और क्या बंद रहेगा। लॉकडाउन 4.0 की संपूर्ण गाइडलाइंस इस प्रकार हैं। सभी मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। बाजार खुल सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका आशय है कि भीड़ जहां जुट सके उन एक्टिविटीज को बंद रखा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति के बाद अंतर्राज्यीय बसों की अनुमति होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंडों के आधार पर रेड, ग्रीन, ऑरेंज, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन राज्यों द्वारा तय किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की इजाज़त दी जाएगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में निषिद्ध को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। गैर आवश्यक वस्तुओं के लिए अब ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है। इसके पहले रेड जोन में सिर्फ जरूरी वस्तुओं की ही डिलीवरी ई-कॉमर्स कंपनियां कर सकती थीं। अब रेड जोन में भी ई-कॉमर्स गतिविधियों की उन क्षेत्रों में भी इजाज़त दी गई है जो कि गैर जरूरी मानी जाती हैं। यानी अब ई-कॉमर्स कंपनियों को तीनों जोनों में अपनी एक्टिविटीज़ करने की छूट दे दी गई है। निजी कंपनियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक सहित सभी बड़े समारोहों की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। अनावश्यक रूप से शाम के 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। राज्यों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो इसको पालन करवाने के लिए 144 धारा को लागू कर सकें। आपात उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष से ऊपर के लोग, बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहेंगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना दंडनीय होगा। बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन और विवाह आदि जैसे समारोहों पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा अतिथियों की अनुमति नहीं है।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है। दुकानदारों से ये उम्मीद की गई है कि वे ग्राहकों के बीच कम से कम न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगे। दुकान के अंदर एक समय में 5 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। कार्यालयों में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रबंध का निर्देश दिए गए हैं। झूठी सूचना या दहशत फैलाने पर दोषी पाए जाने पर 1 साल तक का कारावास या जुर्माना किया जा सकता है। केंद्र या राज्य सरकार के या किसी भी अधिकृत कर्मचारी के काम में बाधा डालना दंडनीय अपराध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।